ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे न्यूज़ डायरेक्टर एसएन द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, एक अपूर्णीय क्षति पूरे देश के लिए, पूरे जहां के लिए, और जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक तमाम जो दिग्गज हैं वो लगातार लता मंगेशकर को याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? ये लता दीदी का जो निधन है पूरे देश का, पूरा विश्व के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। और जिस तरह से हम सबको ये उम्मीद नहीं थी कि आज सुबह सुबह भी दुखद खबर एक सुनने को मिलेगी, लेकिन ये विधि का विधान है कि जो आया उसे जाना है। तो लता दीदी के एक निधन की खबर जब हम लोग को सुबह ये मिली तो वाकई में हम सबके लिए बड़े दुख का पल था और दुख का क्षण था। लेकिन लता दीदी एक व्यक्ति नहीं थी, एक व्यक्तित्व नहीं थी, एक पूरा संस्थान थी जिसमें कि त्याग, समर्पण, संघर्ष, उसूल, रसूख, ये सब एक संस्थान की तरह उनके अंदर समाये हुए थे। क्योंकि लता दीदी एक ऐसा अगर कभी एक बायोपिक बनी उनके जीवन के ऊपर तो शायद उसमें बहुत ज्यादा नाटकीयता भरने की जरूरत ना पड़े। लता दीदी का जीवन अपने आप में सुपरहिट मूवी की तरह था, बॉलीवुड की सुपरहिट मूवी की तरह था। बिल्कुल अपने परिवार में सबसे बड़ी थी। जब 5 साल की उम्र में उनके पिता स्वर्गीय दीनानाथ मंगेशकर, जो खुद भी मराठी रंगमंच के बहुत ही जाने माने गायक हुआ करते थे अपने समय के, जब उन्होंने पहली बार उनको गाते हुए सुना था तो उन्होंने ये तय कर लिया था कि लता दीदी को उस समय कि मुझे इनको गायिका ही बनाना है, गायन के क्षेत्र में करना है। तो पहले गुरु थे उनके पिता स्वर्गीय दीनानाथ मंगेशकर जी, लता दीदी के पहले गुरु थे। और लेकिन शायद ये विधि का विधान ये भी था कि जब लता दीदी महज 13 साल की थी तब उनके पिताजी का निधन हो गया था। उसके बाद से पूरे 5 भाइयों बहनों की पूरी जिम्मेदारी लता दीदी को अपने सर पर उठानी पड़ी थी। और सोचिए, मतलब एक लड़की जो कभी स्कूल नहीं गई, जिसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, वो आज वो इस क्षेत्र में स्वर कोकिला, जिसके कंठ में सरस्वती बसती हो, जो कभी स्कूल न गई हो लेकिन जिसके कंठ में सरस्वती बसती हो, उसने इतना पूरे भारत का नाम पूरे विश्व पटल पे रोशन किया। तो जाहिर सी बात है कि एक ऐसी शख्सियत का जाना हम सबके लिए बहुत ही दुखद पल होता है और उसको शायद ही भुला पाना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि इनका जीवन है बहुत ही अभाव में रहा। और जब पिता के मरने के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई, जो ये पूरे 5 भाई बहन थे, जब इनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी आई तो इन्होंने जब गायन शुरू किया था तो शायद पहले इनकी पिक्चर थी जो मराठी फिल्म थी, वो एक, लेकिन इनके जो भाई थे, जो उनकी बहनें थी, आशा थी, उषा थी, मीना थी, भाई हृदयनाथ मंगेशकर जो इनके थे, तो ये सारा परिवार एक सरस्वती के साधना में लीन था और सारे लोग इस परिवार के गायक थे। तो इस लता दीदी का ही नहीं, पूरे परिवार का जो योगदान है इस भारत की इंडस्ट्री को, गायन के क्षेत्र को पूरे विश्व के पटल पे ले जाने के लिए, इसका देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। साहिल जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने कि उनका कर्ज ये देश कभी नहीं चुका पाएगा। और जिस तरीके से एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति यहाँ पूरे विश्व के लिए इसे माना जा रहा है, लगातार देखने को मिल रहा है कि तमाम अलग अलग जगहों से जो तमाम दिग्गज हैं वो भी शोक व्यक्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिस तरीके से जिम्मेदारियों की बात आपने की, बिल्कुल एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व की धनी वो थी। जिस तरीके से लगातार उन्होंने अपने परिवार के साथ साथ अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन यहाँ पर किया, और जिम्मेदारियों के चलते ही उन्होंने शादी भी नहीं की, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को समझते हुए, और तमाम जो कर्तव्य थे उनके कर्तव्यनिष्ठ होकर उन्होंने अपने पूरे कर्तव्यों का निर्वहन यहाँ पर किया। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ा करियर उनका रहा है। 5 दशक तक उन्होंने एक छत्र राज किया है पूरी इंडस्ट्रीज पर। और जिस तरीके से गायकी को लेकर बात की जाए तो उस पर तो हम कुछ कहने वाले भी नहीं होते हैं, जिस तरीके की उनकी गायकी थी, लेकिन उसके बावजूद किसी भी तरह के विवाद में उनका कभी कोई नाम नहीं रहा। बिल्कुल साहिल, देखिए जिस जो उनका पूरा एक करियर था, पूरा 5 दशक या बल्कि 5 दशक से ज्यादा 6 दशक का उनका पूरा अपना करियर था। 60 साल उन्होंने इस इंडस्ट्री को अपने दिए। सर, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे कि एक लंबा दशक तक उन्होंने राज किया है
संगीत की दुनिया में, और जिस तरीके से महज 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला गाना गाया था, 1942 की ये बात है। तब से लेकर आज तक उन्होंने कई सुपरहिट गाने हमारी इंडस्ट्री को दिए हैं और विश्व पटल पर उन्होंने भारत का नाम जो है वो रोशन किया। और जब इतनी उपलब्धियां किसी के पास होती हैं तो विवादों से उनका नाता ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। लेकिन लता मंगेशकर इकलौती ऐसी शख्सियत हम कह सकते हैं कि रही जिनका विवादों से किसी तरह का कोई नाता नहीं रहा, और इतने सरल स्वभाव की वो शख्सियत बताई जाती हैं। जिस तरीके से तमाम दिग्गज जो हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया है वो भी यही बात दोहराते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी शख्सियत ऐसी थी कि कभी उन्होंने उस चीज़ को लेकर किसी तरह का कोई घमंड या फिर किसी तरह का कोई एग्रेशन उनके अंदर नजर ही नहीं आया उनके पूरे कार्यकाल में। बिल्कुल मिसाल थी, लेकिन मुझे याद है अभी भी जिसमें कि उनके घर के पास पेडर रोड पर एक फ्लाईओवर बनना था, जो कि पूर्ववर्ती सरकार ने उनके घर के बारे में फ्लाईओवर बनाने की इजाजत, उससे लता दीदी थोड़ा नाराज भी हुई थी और उन्होंने यहाँ तक कहा था अगर फ्लाईओवर बनता है तो शायद मुझे मुंबई छोड़ना पड़े। लेकिन उसके बाद देखिए, इतनी सी बात कहने के बाद जिस शख्स की एक आवाज पर पूरे सरकार को भी प्लानिंग चेंज करनी पड़ गई, वो फ्लाईओवर बनाने का काम रोक दिया गया कि वो लता दीदी एक मुंबई की धरोहर नहीं थी, पूरे भारत की धरोहर थी, विश्व की धरोहर थी। तो सरकार को भी नीतियां बदलनी पड़ी, सिर्फ इतना कहने भर से कि मुझे शायद मुंबई छोड़ना पड़ेगा, अगर फ्लाईओवर बनता है तो मेरी निस्ता में दखल पड़ेगा। तो आप उनकी शख्सियत का अंदाज लगाइए कि जिसकी एक इतनी सी आवाज पर सरकार ने अपनी पूरी नीतियां बदल दी, सरकार ने अपनी प्लानिंग बदल दी। और जो गानों की बात है, गाने तो वाकई उनके जो गाने थे उसकी तो कोई सानी है नहीं। आप याद करें अगर उनके गाने, जो लग जा गले, साधना और मनोज कुमार का जो गाना था लग जा गले, फिर ये हसीन रात हो ना हो, गजब के मतलब गाने थे। एक तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा एक गाना है जो लोग आज भी याद करते हैं। पाकीजा दुष्कर्म जाने को लोग मोहब्बत किया करते हैं, मतलब ये ऐसे गाने, कटी पतंग के जाने को लोग मोहब्बत किया करते हैं, ऐसे गाने हैं जो कि मतलब शायद हमारे पहले की पीढ़ियां भी सुन के बड़ी हुई और हमारी पीढ़ी में भी उतने ही मशहूर ये गाने रहे। और आज की जो पीढ़ी है जो कि थोड़े पुराने गाने सुनना चाहती है, तो वो उसके लिए भी शायद ये गाने आज भी उतने ही ताजे हैं जितने उस समय ताजे हुआ करते थे। एक और गाना मुझे याद आ रहा है कि जिसमें कहा था कि आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मखमली आवाज के गाने हैं जो कि शायद एक और मैं आपको बताऊं, नैनों में भद्रा छाए, इस तरह के जो ये गाने हैं ना, जिनको शायद जो मुगले आजम पिक्चर आई थी, शायद मुगले आजम पिक्चर के जो गाने हैं उसको बिना लता दीदी की आवाज के इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जो गाने उसमें लता दीदी ने जो उसमें आवाज दी थी उन गानों के अंदर, वो शायद लता जी ही थी जो उन गानों में इतना रस घोल सकती थी, इतना मधुर उनको बना सकती थी। साहिल जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने कि उनकी जो गाने थे वो आज भी लोगों की ज़ुबान पर हैं और लगातार लोग आज भी उनके गानों को उसी चाह के साथ सुनते हैं जिस चाह के साथ आज से कई दशक पहले उनके गानों को सुना जाता था, और उनका कोई सामी नहीं है। जिस तरीके से आपने कहा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए सर आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.